हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। पहले निफ्टी 50 का डिस्कशन करते हैं। आज बैंक निफ्टी ने आपको घुमाया है, झूले में झुलाया है, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, रिकवरी भी आती थी, लेकिन फिर एकदम से मार्केट में डाउनफॉल आ जाता था, फिर रिकवरी आ जाती थी। यानी कि वो मोमेंटम नहीं मिल रहा था कि किसी ने प्लान किया कि भाई पॉजिटिव साइड प्लान कर लेते हैं, मार्केट इसी डायरेक्शन में जाएगा, या नेगेटिव साइड प्लान कर लेते हैं, मार्केट इसी डायरेक्शन में जाएगा। जिस किसी ने भी आज ज्यादा ट्रेड की होगी कि कभी पॉजिटिव साइड कभी नेगेटिव साइड, या तो उसे बार बार स्टॉप लॉस हिट करने पड़े होंगे, या फिर वो बार बार ट्रैप हुआ होगा मार्केट के इसी कंफ्यूजन में। अभी मैं आपको लॉजिक पे सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम क्या क्या चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लॉजिक, कि आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकते थे, किस तरीके से मार्केट ने आपको ट्रैप किया, क्या मोमेंटम रहा, उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। फिर हम यहाँ पे समझेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और फिर हम समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, लॉजिक का हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने क्या डिस्कशन किया था, मैंने आपको क्लियर क्लियर समझाया था कि मार्केट ने इस पॉइंट से गिरावट दी है। याद है कि नहीं? याद है ना सभी के? इस पॉइंट का हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट में पहले भी इस पॉइंट से फॉल आया था, और यहीं सेम ही जोन पे आया था। अभी भी इसी पॉइंट से फॉल आया है, और सेम ही जोन से यहीं पे दिन के दिन ही मार्केट रिकवर हो गया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अगला दिन मार्केट ने लिया है, अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए जरूरी था 22,000 का ब्रेकआउट, और मार्केट ने इस 22,000 का आपको ब्रेकआउट दे दिया है। पर लेकिन यहाँ पे कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या मार्केट रिकवर हो गया है, या ये फेक ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने? काफी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। लेकिन देखना यही है, अगर कल भी इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया और मार्केट एक मोमेंटम दे देगा, तो पॉसिबिलिटी रह सकती है कि कहीं ना कहीं मार्केट फिर से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी मैं आपके साथ कुछ और भी डिस्कस करूंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक ट्रेंड लाइन भी है, इस ट्रेंड लाइन का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर वापिस आया, वापिस का मतलब भी ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव साइड चला जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट को और गिरने के लिए इस वाले जोन का ब्रेकडाउन देना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहले भी सपोर्ट लेके रिकवर हुआ है, और अभी भी इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेके रिकवर हुआ है। तो मार्केट को इस जोन का ब्रेकडाउन देना ही पड़ेगा अगर मार्केट नेगेटिव साइड जाना चाहता है। यानी कि दोनों चीजें क्लियर हो गई। अगर पॉजिटिव साइड जाना चाहता है तो 22,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव आता है तो 22,000 भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, नहीं तो ये वाला जोन जो है ये भी आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहेगा। भाई 2 बार मार्केट को बाउंस करा चुका है। पिछले का तो हम डिस्कशन कर ही नहीं रहे कि पीछे इसने क्या क्या रोल प्ले किया है, हम सिर्फ इतना ही डिस्कशन कर रहे हैं 2 दिन का। इस तरह के जोन का आपको मार्क करना चाहिए, या तो किसी जोन से बहुत बड़ी गिरावट आती हो, या किसी जोन से बहुत बड़ी रिकवरी आती हो, या कोई जोन मार्केट को रोक के रखता हो ऊपर की तरफ, या फिर कोई जोन मार्केट को नीचे की तरफ रोक के रखता हो। इन्हें मार्क किया करो। ये आपको मार्केट की डायरेक्शन बदलने में मदद करते हैं, नई एंट्री क्रिएट करने में मदद करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में मदद करते हैं, सप्लाई जोन डिमांड जोन फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आइए सीधा मैं आपको लेके आता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले लॉजिक का डिस्कशन करते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकते थे, और किस तरीके से आपको सोच रखनी चाहिए थी। उन चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है। अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आएगी। आ रही है कि नहीं? भाई इन चीजों को मार्क करना सीखो। ठीक है, इससे क्लियरिटी नजर आएगी। और अगर आप देखेंगे आज का रिजेक्शन भी इसी ट्रेंड लाइन पे बना है। पर क्या सिर्फ इसी बेस पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है, वो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भाई जैसे मार्केट ओपन हुआ, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई एक तो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। यहीं पे क्या है, प्रीवियस डे लो भी है, और यहीं पे वो सपोर्ट जोन भी है। ठीक है, जो अभी हमने कहाँ पे देखा था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये वाला सपोर्ट जोन। ठीक है, ये भी इसी जोन में है। दिखाई दे रहा है कि नहीं?
तो अब यहाँ पे हमें ये चीजें नजर आ रही हैं। अगर मार्केट इनका ब्रेकडाउन देना चाहता है, ध्यान से समझो, अगर मार्केट इनका ब्रेकडाउन देगा तो हमारे लिए नेगेटिव मोमेंटम की यहीं से उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी रहता और प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी दे देता, और हमारे लिए सेटअप भी काम करता, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते तो फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जैसे प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट हो गया, या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन हो गया, या ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट हो गया, ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन हो गया, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पे मैंने एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, लेकिन आप कैंडल पे फोकस करो। दोनों कैंडल आपको किस तरह की दिखाई दे रही है? इनमें साफ साफ आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। एक बात और मैं आपको समझा दूं, अगर ये कोई जोन है, ठीक है, मार्केट इससे नीचे जाता है, ऊपर आके क्लोजिंग दे देता है, तो इसे एज ए सपोर्ट ही आपको कंसिडर करके चलना चाहिए। प्रॉपर ब्रेकडाउन क्लोजिंग के बाद मानेंगे और मोमेंटम फॉलोअर कैंडल मिलने के बाद माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इन दोनों कैंडल पे फोकस करेंगे, आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है। प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका यहाँ पे है और प्रीवियस डे लो आपका यहाँ पे है, यानी कि मार्केट आपको इनसे नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग होगा, ये प्रीवियस डे लो होगा, साफ साफ आप देखेंगे मार्केट नीचे भी गया है लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है कि भाई नेगेटिव साइड तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती जब तक कि मार्केट इन तीनों का ब्रेकडाउन नहीं निकालता। तीन कौन सी? प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो और एक सपोर्ट जोन। साथ के साथ मार्केट ने यहाँ पे और भी क्रिएट करके दे दिया, क्या? ट्रेडिंग डे लो भी मार्केट ने क्रिएट करके दे दिया। देखो यहाँ पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसे भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई कि हम नेगेटिव साइड प्लान नहीं कर सकते। फिर सवाल खड़ा होता है, क्या पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते हैं? दोस्तों, अगर लॉजिक पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या सिचुएशंस दिखाई दे रही है, ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 22,000। ठीक है, अगर आप इन दोनों पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है। भाई ये ट्रेंड लाइन भी नजदीक है और ये 22,000 भी नजदीक है, यानी कि अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन दिखा रहा है, इन सपोर्ट से रिजेक्शन दिखा रहा है, तो आपको पॉजिटिव साइड एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट बार बार क्लोजिंग कहां पे देने की कोशिश कर रहा है? प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या पॉजिटिव साइड लॉन्ग एग्रेसिवली बाइंग किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता? कि जब तक मार्केट 22,000 से नीचे है तब तक मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है। दूसरा, ऊपर आपके लिए ये वाली रेजिस्टेंस लाइन भी थी, तो यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। इस मूव में आपने स्कैल्पिंग की अगर आपने अपॉर्चुनिटी देखी तो की जा सकती थी, नहीं तो लॉन्ग साइड कुछ भी प्लान नहीं किया जा सकता था। अब एक बात और, काफी लोग ये कंफ्यूज में रहते हैं कि क्या यहीं से हम सेलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्लियर नहीं होती ये चीजें। कैसे? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भाई यहाँ पे भले ही मार्केट रिजेक्शन दे रहा हो, अगर यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करके तब नीचे की तरफ मोमेंटम देता तो नेगेटिव साइड ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस आ जाता, क्योंकि एक तो मार्केट 22,000 का भी रिजेक्शन दे देता, ट्रेंड लाइन की भी रेस्पेक्ट कर देता, टाइम भी स्पेंड कर देता, प्राइस एक्शन भी बना देता, यानी कि बहुत सारी चीज आ जाती, तो कॉन्फिडेंस आ जाता। एकदम से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो पता नहीं रहता कि कितना 50% तक रिजेक्शन आएगा, या फिर मार्केट रिटेस्ट करके ब्रेकआउट देगा, एक प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। साथ के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो हो गया, ये वाला सपोर्ट जोन हो गया, तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलने का। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड ही करने में ज्यादा बेहतर रहता है। देखने में ये बहुत अच्छा लगता है कि मार्केट गिर गया, एकदम से प्रीमियम में उछाल आ गया। जैसे इस एग्जांपल को देखो, दो चीजों को कंपेयर करो, इस एग्जांपल को देखो और इस एग्जांपल को देखो। यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, एक पैटर्न क्रिएट किया है, उसके बाद ब्रेक डाउन दिया है। इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस है, साथ के साथ मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा है अपने ट्रेडिंग डे हाई से, प्रीवियस डे हाई से, और यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है।
तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, रेस्पेक्ट की है, प्राइस एक्शन बनाया है, उसके बाद मोमेंटम दिया है। इस तरह की ट्रेड में कॉन्फिडेंस रहता है, इस तरह की ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और इस तरह की ट्रेड से दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं रहता कि ये कितनी दूर तक जाएगा। ये कुछ रिकवरी देके यहीं पे क्या पता वापस जाके एक प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट दे दे, मार्केट इसे रिटेस्ट कराओ 22,000 को। तो समझ में आया मैंने क्या समझाया? दोनों चीजों को समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड कर दिया लॉजिक पे। तो दोस्तों अब मैं आपको सीधा समझाने पे चलता हूँ कि नेक्स्ट डे के लिए आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। उन चीजों को अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई जैसे कि इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए क्या क्या हो गई, अगर आप 29 पे फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या हो जाता है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या हो जाता है आपके लिए? प्रीवियस डे हाई। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके लिए क्या हो जाता है? प्रीवियस डे लो। क्या कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाता है? 22,000 का एक राउंड लेवल। क्या इसके अलावा और भी चीजें इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। ये एक सपोर्ट लाइन जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। इतनी चीजें हमें ऑलरेडी दिखाई दे रही है। क्या इसके अलावा कुछ और चीजें भी दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये वाला सपोर्ट जोन भी आपको आगे एक्सटेंड करना है, ये वाला सपोर्ट जोन भी आपको नजर में रखना है। अब चीजें समझते हैं। अब जिस जोन पे मार्केट खड़ा है, अगर यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने जाने की सोचे मार्केट, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की सोचे, तो सोचो आप खुद ही, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है, 22,000 का राउंड लेवल है। यहीं पे ये वाला सपोर्ट जोन भी है, इसके जस्ट नीचे ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है। भाई अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है, तो उसके बाद प्रीवियस डे लो तक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी कि नेगेटिव साइड इस बीच तक कंफ्यूजन रह सकता है मार्केट में। ये मार्केट आपको रोलर कोस्टर राइड भी दे सकता है, बार बार बाउंस करा के। जो इस तरह का मार्केट आजकल बना हुआ है, ये मार्केट अगर आप ध्यान से देखेंगे स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा बना हुआ है। भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम नहीं दे रहा है। आप ऑब्जर्व करो, आप यहीं पे 23rd को ही ऑब्जर्व कर लो। भाई नीचे आया फिर रिकवरी ले गया, फिर नीचे आया फिर रिकवरी ले गया, फिर नीचे आया फिर रिकवरी ले गया। यानी कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे देख लो 26 को भी मार्केट ने इसी तरह का दिखाया, 27 को देख लो मार्केट ने इसी तरह की सिचुएशन दिखाई, आज का देख लो मार्केट ने इसी तरह की सिचुएशन दिखाई। यानी कि स्कैल्पिंग की बहुत ज्यादा भर भर के अपॉर्चुनिटीज दे रहा है मार्केट। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम कर रहा है जो लॉन्ग साइड पोजीशन लेना सोचते हैं, कि भाई एक डायरेक्शन क्लियर करके बैठ गए कि मार्केट पॉजिटिव ही जाएगा, सी खरीद के बैठ जाते हैं, या मार्केट नेगेटिव ही जाएगा, पी खरीद के बैठ जाते हैं। उनके लिए मार्केट आजकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो स्कैल्पिंग पे फोकस कर रहे हैं, या कम क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी भी ले रहे हो, मतलब कम टाइम में मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर मार्केट है। आइए फिलहाल हम अपना डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए अब सिचुएशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इसका मतलब प्रीवियस डे हाई को निकालने दो। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया, तो आपको पॉजिटिव साइड एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यहाँ पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकआउट मिलता है, ये बहुत ही प्यारा जोन है जहाँ पे मार्केट ने काफी बेहतरीन सा फॉल भी दिया था। ये आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो नेगेटिव साइड जैसे कि मैंने आपको कहा, एक तो सपोर्ट बिल्कुल नजदीकी बैठा है 22,000 का एक राउंड लेवल। तो बेहतर क्या है, नेगेटिव साइड जब तक आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग या छोटी छोटी टारगेट्स पे फोकस करना चाहिए। एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट को बार बार बाउंस करवा रहा है, और यहाँ पे एक ये सपोर्ट जोन भी है,
और इसके पास मार्केट का 22,000 का राउंड लेवल भी है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे लो पे हो सकती है। अगर प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे मैंने आपके लिए एक और सपोर्ट जोन डिस्कस किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये वाले सपोर्ट जोन को आप आगे एक्सटेंड करेंगे और इस वाले को भी आप आगे एक्सटेंड करेंगे, ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, भाई गैप अप ओपनिंग पे भी आप ध्यान ये रखेंगे, अगर ज्यादा बड़ी लगभग लगभग 100+ पॉइंट के अराउंड गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है तो ट्रेड को अवॉइड करना। ठीक है, पॉजिटिव साइड बिल्कुल भी मत जाना, मार्केट को पहले ठहरने देना। अगर मार्केट ठहरता है उसके बाद अपना ट्रेडिंग डे हाई मार्क करेंगे, ट्रेडिंग डे लो मार्क करेंगे। अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है या फिर 22,000 के लेवल की रेस्पेक्ट करने आ सकता है। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देगा तो ध्यान ये रखना कि एक मोमेंटम मार्केट गैप अप ओपनिंग के दौरान ही दे चुका होगा, तो इस सिचुएशन पे आपको हाफ ही क्वांटिटी में काम करना चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, गैप डाउन ओपनिंग पे आप फोकस रखेंगे इसी ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दो चीजें हो गई, एक 22,000 का राउंड लेवल और एक ये ट्रेंड लाइन और बीच में ये वाला सपोर्ट जोन भी है। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट 22,000 के अराउंड ही गैप डाउन ओपनिंग देता है और सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग जाता है तो आपके लिए ऊपर की तरफ क्या क्या रेजिस्टेंस बनेंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो सकता है, प्रीवियस डे हाई हो सकता है, लेकिन अगर प्रीवियस डे हाई को निकाल दिया तो आपको पॉजिटिव साइड एक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। पहली चीज, दूसरी चीज, अगर गैप डाउन ओपन होकर नेगेटिव हुआ तो सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना, एग्रेसिवली सेलिंग मत करना जब तक कि आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं दिखाई दे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।